एवं बहनों नमस्कार, नमो नमः। आप लोग का संस्कृत संगम में स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं उत्तरामचरितम। उत्तरामचरितम तृतीय अंक शुरुआत हो गया है। कल एक भाग हो गया है तृतीय अंक का, ठीक है। 10वां से शुरू हुआ है, आज 11वां भाग है। तृतीय अंक जान ही रहे, छायांक है, छाया अंक है। और कल जो है मुरला एक संदेश लेकर आती हैं तमसा और मुरला। वही तमसा से बता रही हैं मुरला ने कि हमको यह संदेश जो है, मेरा तो है नहीं, मेरा एक खुद का संदेश नहीं है, मैं संदेश लेकर आई हूँ। यह लोपामुद्रा ने हमें भेजा है कि यह राम का कष्ट देख करके, और गोदावरी के लिए भेजा है। गोदावरी से जा रहे हैं, थोड़ा इसको बताने के लिए जा रहे हैं। तो वही बीच में दोनों आपस में बात करती हैं, वही बात है। चलिए, तथा च तेन च तथा विधेयष्ट जन कष्ट विनिपात जन्मना प्रकृष्टताम गतेन दीर्घ शोक संतातेन संप्रत्यति तितराम परीक्षीणो राम भद्र तमौलोक्य कंपितम इव कुसुम संबंधनम में हृदयम। ये तो आप जान लीजिए, यहाँ से यहाँ तक सूक्त वाक्य है, ठीक है। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है सूक्त वाक्य, ठीक है। आप लोग अवश्य इसको निशान कर लीजिएगा अपने किताब में, पेंसिल से नहीं, बुक किसी से। तेन मीन उसके द्वारा, चा मीन और, उसके द्वारा, चा मीन और। तेन तृतीय एक वचन का रूप है, सहतवते तेन, हाँ। तथा विधेयष्ट जन कष्ट विनिपाता जन्मना। जन्मना मीन जब से जन्म लिए, जब से धरती पे जन्म लिए, वैसे तो जन कष्ट मीन, और जन कष्ट दुख से उत्पन्न हुए। यह जब से इस धरती पर जन्म लिए, लोगों के द्वारा कष्ट मीन दुख से यह जिंदगी बीती जा रही है। दुख से विनिपाता उत्पन्न हुए, दुख से उत्पन्न हुए। जन्मना मीन जन्म से, तृतीय एक वचन का रूप है, जन्म से, जब से जन्म हुआ तब से ही दुख इतना उत्पन्न हुआ है, हाँ, को प्राप्त। तथा विधेयम मीन होता इष्ट व्यक्ति, कोई इष्ट व्यक्ति के द्वारा दुख दिया जाए। तो जन्मना मीन जन्म से, प्राकृष्टता कहने का मतलब पराकाष्ठा होते हुए भी, पराकाष्ठा होते हुए, गतेन मीन चला गया है, हाँ, पराकाष्ठा होते हुए भी, दीर्घ शोक मीन लंबी, यह लंबी शोक, दीर्घ शोक मीन लंबी शोक मीन दुख। यह लंबी शोक से, संतापतेन, यह लंबी शोक से उत्पन्न, संतापतेन मीन होता है दुख काटते हुए, यह संकट दुख शोक काटते हुए, हाँ, संप्रत्यति तराम परीक्षीणो राम भद्र मीन राम भद्र, भगवान राम भद्र मीन राम भद्र, उनको राम भद्र भी कहते हैं। राम भद्र परीक्षीणो माने परीक्षीणा था, विसर्ग के हस्य से ओ हो गया, ठीक है, विसर्ग से हस्य से ओ हो गया है। परीक्षीणा मीन एकदम दुबले पतले हो जाना, दुर्बल हो जाना, छीण हो जाना, दुर्बल लिख दीजिए। दुर्बल हो गए हैं कौन? राम। एकदम जब से यह प्रकाष्ठा लंबी शोक काटते हुए, संप्रत्यपति तराम, वह संप्रति, तो यहाँ तोड़ेंगे संप्रति माने इस समय, यहाँ तोड़ेंगे संप्रति हो जाएगा, प्रति, तो यहाँ निकलेगा आ, इधर आ जाएगा, आति
अतिराम। अतिराम माने बहुत देर तक, लंबी शोक। इस समय लंबी शोक से बहुत देरी तक अधिकृष्ट हो गए हैं। अधिक, लंबी मीन अधिक, अतिराम मीन अधिक, परीक्षीणा में दुर्बल हो गए। कौन? रामभद्र मीन रामभद्र। फिर देख लीजिए, तेन मीन उसके, वैसे तो वैसे हो जाएगा, वैसे उसके नहीं, वैसे तो क्या मीन और, यहाँ और लिख दीजिए, सबसे पहले और ही होगा। इतना कुछ बताई थी उधर पीछे, तो थोड़ा सा और खा में बता रहे फिर मुरला। और वह राम, भगवान राम तथा इष्ट से यह दुख पाते हुए जन्म से उत्पन्न हुए, पराकाष्ठा होते हुए, लंबी शोक माने बहुत लंबी शोक काटते हुए, यह इस संप्रत माने इस समय है, इस समय क्या कर रहे हैं? अधिक, राम अधिक परीक्षीण रामभद्र, इस समय बहुत ज़्यादा दुखित हो गए हैं, मतलब बहुत ज़्यादा दुर्बल हो गए। दुखित नहीं, दुखित तो है ही, बहुत ज़्यादा परीक्षीण मीन होता है दुर्बल हो गए हैं, परीक्षीण हो गए हैं, छीणकाय हो गए हैं, कृष्णकाय, छीणकाय, ये सब दुर्बल माते हैं। तब कह रहे हैं तम अवलोक, तम यहाँ तोड़ेंगे तो यहाँ हलंत आ जाएगा। अवलोक के, लोक विलोक के, अवलोक, तम मीन फिर उन्हें देख करके हम, उन्हें देख कर, अवलोक मीन देख कर, कंपितम यू। अब यहाँ उपमा अलंकार हो जाएगा। यू जहाँ पाया तुरंत उपमा कर दिया करो, ठीक है। इस लाइन में उपमा अलंकार, कंपितम मीन बहुत एकदम कंपित हो गए हैं, हृदय कंप रहा है, जान लीजिए। कुसुम माने फूल, पुष्प, कुसुम संबंधनम, कुसुम माने पुष्प, सम माने समान, बंधनम, सम मीन समान, पुष्प के समान, फूल के समान, हाँ, सम बंधनम में हृदय, मेरा हृदय बंधन वाला हृदय, समान बंधन वाला, में मीन मेरा हृदय, षष्ठी एक वचन के रूप है, अस्मद का है। माँ नौना, में नौना, में नौना, मैं बताता हूँ बीच में। माँ नौ न, फिर में नौ न, ये वैकल्पिक रूप है भैया। में नौ न, ये आपका है। तो माँ नौना, में नौना, में नौना, 2 4 6, अस्मद का रूप है। अस्मद और युष्मद का रूप होता है, प्रोनाउंसिएशन में चलता है, आप लोग जान लीजिएगा। माँ नौना, में नौना, में नौना, मेरा, मेरे लिए इसका अर्थ होगा, मेरे द्वारा, ठीक, मेरा, माँ माने मुझे। तो इस टाइप है ये सब। प्रथमा एक वचन, द्वितीय प्रथमा द्वितीय बहुवचन, एक वचन द्विवचन बहुवचन, एक वचन द्विवचन बहुवचन, एक वचन द्विवचन बहुवचन, इस टाइप है। इसको आप लोग अवश्य देख लीजिएगा। अब यही आपको पूछ लेगा कौन सा विभक्ति का कौन सा रूप है, अस्मद का कौन सा रूप है। तो वैकल्पिक पढ़ते नहीं कोई, जान लिया। तो वैकल्पिक रूप में पढ़ना अवश्य, यही संधि समाप्त हो जाएगी तो अवश्य हम अस्मद, युष्मद, ये सब मतलब शब्द रूप, धातु रूप एक एक रोज बताएंगे, ठीक है। माँ नौना, में नौना, में नौना, में नौना, तो 2 4 6, 2 4 6 मतलब है इसके पहले प्रथमा होगा, तब द्वितीय, तब तृतीया है। तृतीय में वैकल्पिक बनता नहीं है। फिर चतुर्थी आ गया, पंचमी में वैकल्पिक नहीं बनता, षष्ठी आ गया, सप्तमी में वैकल्पिक नहीं बनता। तो 2 4 6 में बनता है। तो ये हम लोग क्यों बना लिए 2 4 6,
द्वितीय एकवचन, द्वितीय द्विवचन, द्वितीय बहुवचन, चतुर्थी एकवचन, चतुर्थी द्विवचन बहुवचन, षष्ठी एकवचन, द्विवचन बहुवचन, इस टाइप है रो भैया। ठीक है, चलिए ठीक है। मैं मारे मेरा हृदय माने हृदय, मेरा हृदय जो है एकदम क्या हो रहा है, कंपितम यू, कंपित हो रहा है। यू मीन के समान, किसके समान है, कुसुम, कुसुम माने फूल के समान हृदय वाला मेरा हृदय, फूल के तुल्य मीन समान, कोमल बंधन वाला मेरा हृदय कंप रहा है, कोमल बंधन। ठीक है, यह कोमल हृदय मेरा जो है इनका नहीं कंप रहा है। तब कैसे कंप रहा है, यह लोपा मुद्रा का कथन है, वही संदेश लेकर आई हैं कि ऐसे से बताओ जा करके मेरा हृदय भैया बहुत अब कंप रहा है। जान ले कहीं से के गोदावरी के लिए भेजी हैं, क्योंकि ये लोग आपस में तो जानकारी हो जाती है लगभग। हाँ, कोई भी बात अगर भगवान राम को हो रहा है तो वही कारण है कि जाओ, जैसे कोई घर में लड़का ना रह जा यार, एक बताया दूसरे के, जा पड़ोसी को बताया हुआ या फला आदमी के या लड़का लड़की बताया हुआ या, तो वो तो भेजने वाला बैठा है घर में और जाने वाला काम वही तमसा मुरला कर रही हैं, और वहाँ जो सुनने वाला वो भी दूसरी जगह बैठा है। ठीक है, जिसका संदेश है उनसे कोई मतलब ही नहीं है भाई। तो वही बात यहाँ तम और लोग उनको देख कर ऐसा मेरा हृदय कंपित हो रहा है, जैसे फूल के समान ये कोमल हृदय मेरा उनके प्रति फूल के समान कोमल था, कोमल बंधल वाला मेरा हृदय अब इतना कंप रहा है, इतना कंप रहा है, क्या बताए, कंपित म्यू, कांप रहा है, कांप रहा है। यू मीन के समान, के समान, किसके समान, पुष्प के समान। हाँ, मेरा हृदय कंप रहा है। ठीक है, चलिए अब बहुत लंबा पैराग्राफ था इसलिए इतना तक हृदयम तक ले आए हैं। अब अधुनाम चा अगला देखेंगे, 3 पार्ट में ले चलेंगे। ठीक है, थोड़ा थोड़ा समझिए क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जान लीजिएगा। बहुत जल्दबाजी जो करेगा ऐसे छूट जाएगा, तो इसीलिए बहुत टाइम को आप मत सोचिए कि अरे यार टाइम लग रहा है, ऐसा नहीं। आप LT और TGT के लिए तो आप एकदम गहन अध्ययन करना ही पड़ेगा, PGT के लिए भी। ठीक है, और झारखंड के लिए तो मान लीजिए कहीं से भी तृतीय अंक पूछ सकते हैं भाई। हाँ, तो आप बढ़िया ढंग पढ़े रहेंगे एक बार ना, तो नहीं तो बार बार पढ़ना पड़ेगा। बार बार पढ़ने से अच्छा कि एक बार बढ़िया से पढ़ लो। ठीक है, तो इसीलिए मैं कुछ छोड़ता नहीं हूँ, भले टाइम लगे। हाँ अगला देखेंगे। अब फिर करें, अधुनाम चा प्रतिनिवर्तमानेन रामभद्रेण नियतम एव पंचवटी वने वधूषः निवास विशभ्र साक्षिणः प्रदेशः द्रष्टव्या, तत्र चा निसर्गधीरस्यापि मे एव विधायाम अवस्था यामाति गंभीर भोग शोक क्षोभ शवे संवेगात् पदे पदे महाप्रमादानि शोक स्थानानि शंकनीयानि रामभद्रस्य, रामभद्र राम के द्वारा, रामभद्र के द्वारा क्या करेंगे। सबसे पहले यहाँ देखिए, अधुनाम माने अब, इस समय, अधुनाम माने अब या इस समय, इस समय चामीन और, अब इस समय अयोध्या से लौटते हुए, प्रतिनिवर्त माने लौटते हुए कहाँ जाना है, मानेन रामभद्रेण, लौटते हुए रामभद्रेण माने रामभद्र के द्वारा, रामभद्र नियतम एव, नियतम एव माने नियत माने पास, किसके पास, पंचवटी के पास, पंचवटी के पास, नियत एव पास, वन में सीता के साथ, नियतमेव सीता के साथ कहाँ जाएंगे, वन में जाएंगे सीता के से
सीता के सहवास, वधू सह, वधू माने सीता, सीता यहाँ ले लीजिए, वधू माने सहनिवास, सहनिवास में सहवास, सह माने साथ, साथ, वास मीन होता है रहना, रहन सहन, रहन और सहन, वास मीन रहन सहन, वही है सह मीन साथ, निवास मीन निवास करना। विश्रब्ध साक्षिणः, विश्रब्ध साक्षिणः, विलासपूर्वक कीणा, साक्षिणा, साक्षिण मीन साक्षी, अपने आँखों से, विषम विलास पूर्वक जो है अपने आँखों के द्वारा, साक्षी मतलब साक्षी, प्रदेशा द्रष्टव्य, साक्षी प्रदेश द्वारा, प्रदेश माने साक्षी, मतलब अपने सीधी आँखों से मैं प्रदर्शव्या देखूंगा, ठीक है, अवश्य मैं देखेंगे उस प्रदेश, देखो देखेंगे, राम सोच रहे हैं, ठीक है, कि कहने का मतलब मैं पंचवटी में फिर आ रहा हूँ अयोध्या से, उस पंचवटी में पहुँचूँगा तो अवश्य ही सीता के साथ जहाँ सहवास किया था, सह मीन होता है साथ, वास माने निवास स्थान, जहाँ साथ में स्थान निवास किए थे हम लोग बहुत पहले 14 साल जब वन में गए थे, दोबारा आप चल रहे हैं, फिर सीता को फिर देखेंगे अपने साक्षी माने अपनी आँखों के द्वारा, यही बात सोच रहे हैं, आत्मगतम माने मन में, ठीक, यही सब है। तत्र मीन वहाँ, कहाँ, वही पंचवटी वन में, वहाँ, और यहाँ ले लीजिएगा, देखेंगे, और वहाँ पर निसर्ग धीरश्यापि, आप ही कर देंगे एवं, आप एवं, निसर्ग मीन होता वहाँ पर अवश्य देखेंगे, वहाँ स्वभाव से धीर राम, हाँ, स्वभाव से धीर गंभीर, निसर्ग मीन होता वहाँ पर जब जाएंगे हम तो वहाँ का धीर मीन धीरता पूर्वक, धीरम विलोक, हाँ, भी एव विधाय, विधाय मीन विधायम अवस्था, विधायाम यहाँ तक लेंगे तो अवस्था हो जाएगा, अवस्था, विधायम अवस्था, उस अवस्था को, उस ऐसी स्थिति को, हाँ, विधायाम माने वियोग की अवस्था, कौन सा है, वियोग की अवस्था को वहाँ पर देखेंगे। यामाति गंभीरा, यामाति, याम धन आति, याम अति गंभीरा, अति गंभीर होते हुए, गंभीर माने गंभीर होते हुए, भोग शोक, भोग शोक दोनों और क्षोभ, यह सब अति गंभीर रूप से विस्तृण, विस्तारित, विस्तृण हो करके, विस्तृण शोक जन्य क्षोभ के कारण, भोग, भोग विलास, शोक, शोक दुख के कारण, क्षोभ लोभ मोह, क्षोभ जो है विस्तृत जन्य क्षोभ के कारण, विस्तृत जन्य क्षोभ के संवेग, 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 संवेगात दो पदे, संवेग पूर्वक विस्तृत रूप गंभीर दुखों के क्षोभ से, संवेग से, संवेग माने दुख से, पदे पदे, पदे पदे माने पग पग, पग और पग, पग पग महाप्रमादानि, पग पग में महाप्रमाद माने महाप्रमाद से युक्त, महाप्रमाद से युक्त, शोक स्थानानि, शोक स्थान माने शोक स्थानों पर, उस स्थानों पर, शोक के स्थानों पर, स्थानों पर क्या करेंगे, शंकनीयानि रामभद्र, आशंका करनी चाहिए, शोक स्थानों में मूर्छा आदि की आशंका करनी चाहिए, शोक स्थानानि शंकानानि, मूर्छा आदि की शंका करनी चाहिए, शंका
करनी चाहिए, करनी चाहिए। रामभद्र में रामभद्र के द्वारा, रामभद्र के द्वारा कह रहे हैं हम रामभद्र फिर आएंगे और इस वन में निसर्ग धीर अधुनाम माने अब अयोध्या से रामभद्र सुने रामभद्र के द्वारा लौटते हुए, रामभद्र के द्वारा नियत माने एकदम पास, किसके पास जाएंगे? पंचवटी वन में जो रहते थे, पंचवटी वन के उसी में फिर जाएंगे। बधू सह निवास, सीता जो बधू है, बधू माने सीता के साथ जो निवास किए थे, वृषभ माने उसको सुनकर जान करके फिर वहाँ पे विलास पूर्वक जो है जीवन व्यतीत किए थे, साक्षिणा हम अपने आँखों से देखेंगे। और उस प्रदेश माने उस स्थान पर, प्रदेश माने इस नहीं उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश इस टाइप नहीं, प्रदेश उस प्रदेश उस स्थान के प्रदेश को पंचवटी प्रवेश में जहाँ रहे थे और पंचवटी प्रवेश के जहाँ उस स्थान पर रहे थे, प्रदेशा दृष्टव्या देखेंगे। तत्र जमीन और तत्र वहाँ निसर्ग धीरस्या, निसर्ग में जाएंगे जब हम लोग निकल कर वहाँ धीर गंभीर होते हुए भी वियोग का सामना करना पड़ेगा। वियोग अवस्था में यामद गंभीरा, बहुत विस्तृत गंभीर से होते हुए, भोग शोक क्षोभ मोह से रहित होते हुए भी संवेग उत्पन्न होगा, एक और ऊर्जा उत्पन्न होगी। देख करके फिर हम लोग आए हैं और उसको देखेंगे तो एक और संवेग उत्पन्न होगा। संवेग उत्पन्न होकर पगे पदे मीन पद में महाप्रमादान प्रमाद से युक्त होकर शोक स्थानान, शोक से संतप्त होते हुए शंका करते हुए करनी चाहिए। रामभद्र फिर बोल रहे हैं, ठीक है, रामभद्र के द्वारा कहा गया है, लेकिन यह सब मुरला ही कह रही हैं, वही जो है। चलिए थोड़ा सा और है तब हम इसको ख़त्म करते हैं, ठीक है। हाँ, इसको समझ गए होंगे। अब अयोध्या से लौटते हुए रामभद्र पंचवटी के वन में सीता के सहवास के समय विलास माने क्रीड़ा उड़ा जो खेले थे कि साक्षी प्रदेशों को अवश्य ही देखेंगे। साक्षी प्रदेश को, साक्षी माने अपने आँखों से स्वयं देखेंगे और वहाँ पर स्वभाव से धीर गंभीर के लिए राम की ऐसे वियोग, वहाँ पर धीर गंभीर से जो स्वभाव है, वियोग की अवस्था में अति गंभीर रूप से विस्तृत शोकजन्य क्षोभ के कारण पग पग में महाप्रमाद युक्त शोक स्थानों पर मूर्छा आदि की आशंका किया जा सकता है। मूर्छा हो सकत का है मतलब इतना देखे के बाद अगर कोई भी देखेगा, एक बार सोचेगा, फिर वही बात करे, यार क्या यहीं तो हम लोग ऐसो आराम किए थे, यही बहुत बढ़िया लग रहा था, अब क्यों सीता नहीं दिख रही है। तो उस स्थान पर कोई भी रहेगा तो एक बार बेहोश हो ही जाएगा, याद आएगी। तो वही बात है यहाँ पर। चलिए ठीक है, अब आगे चलते हैं। हाँ, अब देखिए थोड़ा सा और है इसमें, इस पैराग्राफ में। तद भगवती गोदावरी त्वया सावधान्यः भवितव्यम तव्य तबनीयर केलिमर या तड़त सत, ठीक है, इतना प्रत्यय होता है, ठीक है। तद भगवती, तब कहते हैं हे भगवती, तद अतः हे भगवती गोदावरी है ना, गोदावरी, हे पूजनीय भगवती गोदावरी, त्वया मीन तुम्हारे या आपको सावधान रहना चाहिए। हाँ, भवितव्यम मीन रहना चाहिए, होना चाहिए, ठीक है, रहना, सावधान रहना चाहिए। किसको? भगवती को। भगवती गोदावरी, हे भगवती गोदावरी पूजनीय आपको सावधान रहना चाहिए। अब बताइए इसमें जो है आप समझ लीजिए, गोदावरी से कहती हैं या करके, तब वहाँ बात जब करती हैं लोग तमसा मुरला,
तमसा मुरली से नहीं बात कर रहे हैं, अब आ गए हैं गोदावरी के पास। भैया आपके लिए संदेश है ये, हमको ये जो है लोपामुद्रा ने भेजी है, हम आपको बता रहे हैं कि रामभद्र आएंगे, पहले यहाँ ऐसे करते थे, पहले अब वो आए हैं, थोड़ा सुख व्यक्त होगा, थोड़ा सा मान लीजिए बेहोश होंगे, थोड़ा सा ये सब प्रक्रियाएं होंगे, वही आपको मैं सावधान करने के लिए आई हूँ। तद भगवती गोदावरी तो या सावधान्य भवितव्यम, यथा हे भगवती गोदावरी पूजनीय आपको सावधान रहना चाहिए, पूजनीय आपको सावधान रहना चाहिए। ठीक है, तो यही सब बातें हैं। अब आपको जो है ये सब मुरला का कथन है भैया, ये भी हो सकता है इम्पोर्टेंट है, त्वया वाला। हाँ, त्वया से ले करके भवितव्यम, त्वया सावधान्य भवितव्यम, मुरला आएगा तो मुरला मार दीजिएगा। ठीक है, चलिए अब इन्हीं के द्वारा एक श्लोक है वीची वाती करके, तब उसको देखते हैं, तब आगे बढ़ेंगे। हाँ, अब मुरला फिर बता रही हैं, श्लोक के माध्यम से बता रही हैं, गोदावरी से कह रही हैं। यह कौन से श्लोक है? यह जो है शालिनी वृतम है, मालनिक वहीं शालिनी, शालिनी वृतम। और कौन सा अलंकार है? समुच्चय अलंकार है भैया, समुच्चय अलंकार है। ठीक है, ये बात है। चलिए, मालिनिक बहन शालिनी, हाँ शालिनी है। शालिनी तो राग युक्त नहीं, शालिन युक्ता मतौ तगौ गो अब्धिलोके, इस टाइप है। वीची वाते वीची वाते शीकर छोद शीतै आकर्ष भी पदम किंज कल्क कल्क गंधान मोहे मोहे रामभद्रस्य जीवम स्वैरम स्वैरम प्रेरितस्त तर्पयति। ठीक है, इस टाइप है। वीची वाते और शीकर छोद शीतई, वीची बातें बीची बातों में तरंगों से मिली हुई वायु, तरंगों से मिली वायु, वायु जानते हैं एक से एक तरंग आती रहती है, वायु मिल जाती है चाहे ठंडी हो। शीकी मीन शीतल, शीकर मीन शीतल, क्षोभ छोद शीतई, छोद शीतई। हाँ, शीतल मीन जलकणों से चूर्ण, छोद मीन चूर्ण होकर के, शीतई मीन शीतल ठंडा, शीतल ठंडा। तरंगों से जो वायु बनती है जलकणों में, जलकण भी मिक्स हो जाती है चूर्ण, उसके शीतल माने एकदम शीतल सुगंध। आकर्ष भी मीन लाते हुए। पदम मीन पराग होता है ना, पदम पराग। किंज कल्क गंधान, परागों से जो सुगंधित फूल है, परागों के जो छोटे छोटे दाने होते हैं, फूल जैसे यही है तो इन छोटे छोटे पराग के, किंज माने छोटे छोटे जो है दाने दिखाई देते हैं, उसी के गंधान माने सुगंध। ठीक है, वीची बातें तरंग। देखिए, पराग मीन परागों से युक्त फूलों के जो पराग होते हैं, उसकी छोटे छोटे दाने, उसकी सुगंधों से, तरंगों से, वायु जलकणों से लाते हुए चूर्ण माने उसकी चूर्ण, शीतल हवा लाते हुए। मोहे मोहे रामभद्रस्य जीवम स्वैरम स्वैरम प्रेरितस्य तर्पयति। ठीक है, मोहे मोहे रामभद्र सृष्टि एक वचन को प्रेरितई, आई और भी, तर्पयति, तर्पयति, तर्पय धन एति,
तर्पय धन एति, आय और ई मिल करके क्या हो जाएगा, इति, इति, तर्पय धन इति, आय है ए मिल जाएगा, गुण हो जाएगा। ठीक है, तो वही कह रहे हैं मोहे मोहे राम भद्रस्य जीवम। मोहे मोहे मीन तरंगों से वायु मूर्छा के लिए चेतना प्रदान कर रही है। मोहे राम भद्र में राम भद्र के लिए, जीव मीन उनके जीवन में, स्वेरे मीन स्वेरे स्वेरे, धीरे धीरे, धीरे धीरे, धीरे धीरे क्या हो रहा, प्रेरित माने प्रेरित कर रही है, प्रेरित माने प्रेरित कर रही है, प्रेरित कर रही है। चलने से वायु की तरंग रामचंद्र की प्रत्येक मूर्छा होने के लिए, वही बता रहे मूर्छा के समय चेतना प्रदान करना। किसको कह रहे हैं, इस शीतल वायु जल कणों को सुगंधित हवाओं से कह रही हैं। कौन कह रहा है, गोदावरी, हाँ गोदावरी कह रही हैं कि ये वायु हे शीतल, हे हवा, हे सुगंधित पराग, तुम सब लोग मोहे मोहे, मोहे मोहे मीन हम लोग को, मोहे मोहे प्रतिमूर्छा होने के बाद, मोहे मोहे प्रतिमूर्छा, जब मूर्छा हो जाए कौन, भगवान राम, तो भगवान राम जब मूर्छा हो जाए तो उनके जीवन में तुम धीरे धीरे प्रेरित, तर्पयति, तर्पयत मीन तर्पयत, प्रेरित करके चेतना प्रदान करना, चेतना प्रदान करना। ठीक है, वही बात है। किससे कर रहे हैं, इस सुगंधित वायु से, सुगंधित वातावरण से, वीचे वीचे तरंगों से, शीतल के। हाँ, अब यहाँ देखिए कौन सा है, बीचे बीचे धीरे धीरे तरंगित वायु से, जलकणों से सुगंधित जीव से लाते हुए इस मूर्छित राम को इनके जीवन में धीरे धीरे प्रेरित प्रदान करना। अभी से बता दे रही हूँ, वही बात बता रही हैं, मुरला बता रही हैं। मुरला तो संदेश दिए ही, वही अपना बताई हुई होंगी कि इतनी इतनी बात जा करके तुम बता देना। किससे बता देना, वही गोदावरी से कह देना। लोपा मुद्रा का कथन है, पूरा जान लीजिएगा। लोपा मुद्रा भेजी हैं, और किसको भेजी हैं, मुरला को भेजी हैं। लोपा मुद्रा जो है, मुद्रा को भेजेंगे, मुरला को भेजी हैं, और गोदावरी से कहने के लिए कि गोदावरी माता है, आप यही संदेश जान लीजिए, भगवान राम आएंगे, तमाम मूर्छित होंगे, तमाम बातें होगी। ये सुगंधित हवा जलकणे आकर्ष पदम पराग जलकंड, मोहे मोहे राम भद्र के लिए प्रेरित हवा प्रदान करे, जिससे कि उनको मूर्छा से, सुगंधित से बचाया जाए। ठीक है, ये जो है आप बीची वाचे जान लीजिए, मध्यम पदलोपी समास है भैया। बीची वाचे जो है मध्यम पदलोपी एक समास बताए थे, बीची वाचे इस टाइप है। यहाँ आपको मिल जाएगा, हाँ ये है बीची संगता वाचे, बीची संगता वाचे। अब आप समझ लीजिए, यहाँ अभी तो हम बताएंगे। बीची संगता वाचे, तो मध्यम पदलोपी का मतलब है यही, खत्म हो जाता, बीची वाचे हो जाता, बस यही इतना है मध्यम पदलोपी। सीकर छोध शीतई, सीकर माने जल कणों से, चूर्ण माने चूर्ण, बुकनी हवा जो आ रही है एकदम किससे, जल कणों से, किससे होकर के, परागों से, जल कणों से सुगंधित हवा या चूर्ण से बहते बहते आ रही है। अभी आप समझ लीजिए कोई सेंट वेंट लगाया रहे, लड़की या लड़का, उससे अगर आप गुजर जाते हो, थोड़ा सा हवा आती है तो क्या होता है, बहुत खुशबू है, कुछ लोग कहते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, अब जैसे आप जा रहे हो, सुगंधित वातावरण है, बढ़िया बढ़िया फूल खिले हुए हैं, तो उससे जा रहे हो तो क्या होती है, उसकी महक जो है, बहुत अच्छा महक है। नहीं तो आपको बहुत उदाहरण दे रहे थे, महक नहीं समझ में आता है। जिसके घर में रात रानी के पुष्प लगा होगा, रात भर इतना गमकेगा, करीब बाप रे इतना महकेगा, और सुबह सुबह जाते जाते अगर उनके रास्ते से गुजर रहे हो तब भी गमकेगा। तो वही है आपका शीकर चूर्ण जल कणों से शीतल, पराग
किंज, कुंज माने कुंज, पराग कुंज से हो करके ये सुगंध गंधान, गंध होता है, गंध माने सुगंध दुर्गंध दोनों गंध कहते हैं, जान ला। यहाँ गंधान माने एक ना मारा गंधान माने गंधा वाला काम नहीं, यहाँ गंध माने हो तो चाहे सुगंध कहा जाए दुर्गंध कहा, गंध माने गंध, सुगंध है तो सुंदर गंध है और दुर्गंध है तो दुर्गंध है, ठीक है, वही बात है यहाँ पर। तो मोहे मोहे हे प्रति मूर्छित राम को, इस जीवन राम के जीवन को स्वैर माने धीरे धीरे इनकी चेतना प्रदान करना है, जल कर वायु ये सब बता रहे हैं। और कोई बात है यहाँ पर स्वैरम स्वैरम मध्यम पद। और अभी हम बता रहे हैं तर्पय में संतुष्ट करता है, तर्पय में प्रदान करना उनको, इसी प्रकार संतुष्ट करना, संतुष्ट, ठीक है, ये हवा हुआ दे करके जिससे कि उनकी संतुष्टि आ जाए, फिर बरकरार रहे, ठीक है। चलिए ठीक है, इसको देख लेंगे। जलकणों से शीतल पराग की सुगंध को लाने वाले, धीरे धीरे चलने वाली तरंग वायु से राम चंद्र की प्रत्येक मूर्छा के समान चेतना प्रदान करना, ठीक है, वही बात है। हाँ, अब देखेंगे टिप्पणी देखेंगे। तथा विधेष्ट सीता जैसे इष्ट जने कष्टस्य विनिपाता बहुव्रीहि समास, तथा विधायस सह बहुव्रीहि समास। विनिपाता विधन निधन पदधन घय, घय का शेष रहता है, पुल्लिंग में अर्थ आता है, पुल्लिंग में अर्थ आता है घय, घय जहाँ लगेगा जान लीजिएगा। इष्ट, इष्ट का इस धन अत्ता प्रत्यय लगता है। प्रकृष्टताम अधिकता या पराकाष्ठा। संतान समधन तन धन घय, घय शेष बचता है और पुल्लिंग अर्थ देता है, दिया भी है। दीर्घ, लंबे शोक की परंपरा, दीर्घ शोक का कर्मधारय समास। अतितराम बहुत अधिक, परिक्षीण दुर्बल कृष, परिधन क्षीधनत्ता, ठीक है। अवलोक विलोक देख कर, अवधन लोक धन ऋज धन ल्यप, ल्यप किया शेष रहता है। कुसुमम कुसुम फूल तुल्य समान, फूल के समान, और कुसुमम कुसुम समम बंधनम यश तत् बहुव्रीहि समास। प्रतिनिवर्तमानेन लौटते हुए, प्रतिधन निधन वृत धन सानच के आनमान शान, शान जुड़ता है, तृतीय तत्पुरुष एक वचन है। तृतीय मतलब मानेन जो है यह तृतीय एक वचन का है, तृतीय तत्पुरुष नहीं है, ठीक है। वधू सीता को कहा गया है। द्रष्टव्या देखने योग्य, द्रष्टव्य दृष्टधंतव्य, तव्य तबनीयर, ये सब प्रत्यय लगते हैं, 7-8 प्रत्यय हैं सब, ठीक है। जितने प्रत्यय हैं सब इसिम लगे हुए हैं लगभग। हाँ, अब देखेंगे टिप्पणी अगला। निसर्ग स्वभाव से निसर्गेण धीरः तत्पुरुष समास। अति गंभीरा, अति गंभीर, अभोग विस्तार जिसको कहते हैं, अति गंभीरा अभोगः यश सह बहुव्रीहि समास, ठीक है। महा बड़े प्रमादों से युक्त हो करके महानता प्रमादा एषु तान बहुव्रीहि समास, ठीक है। शोक, शोक के स्थान, शोक स्थानानि सब तत्पुरुष। सावधान या सावधान, भवितव्यम होना चाहिए। विषिवाचय तरंगों से मिली वायु, विचि संगता वाचा मध्यम पदलोपी समास। यही संगता हट जाएगा, बीची वाता रहेगा तो मध्यम पदलोपी समास हो जाएगा, ठीक है। चलिए शीकरः, शीकर जलकणों से छोद मीन होता है चूर्ण, शीत में शीतल। आकर्ष भी लाते हुए, आधन कृष धन श्रुत धन ट्रिच प्रत्यय
तृतीया बहुब्री समास है। हाँ नहीं, तृतीया बहु मतलब तृतीय विभक्ति बहुवचन, ठीक है, लाते हुए। चलिए ठीक है, थोड़ा सा और है व्याख्या, उसकी बात तब देखकर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हाँ पद पराग कमलों से, किंजलकः केसर से, गंधान्मीन गंधों से, सुगंधों से, पद्दानाम किंजलकानाम कंधान तत्पुरुष समास है, ठीक है। पद्दानाम आम राम राम षष्ठी बहुवचन, किंजलकानाम आम राम राम षष्ठी बहुवचन ये भी है, ये भी है। गंधान तृतीया, गंधा गंधव गंधा गंधव गंधव गंधान है, ये जो है द्वितीय बहुवचन है, ठीक है। और तत्पुरुष समास, मोहे प्रत्येक मूर्छा के समय, प्रत्येक मोहे मोहे आया ना, जब जब मूर्छा होई तब तब का होय, मंद सुगंध शीतल हवा बहना है वायु महाराज, ठीक है, वही बात है। विप्सा के अर्थ में विप्सा और अमरेंडित होता है, ठीक है। मोहे पहले का अर्थ होता है विश्व, दूसरे का अर्थ होता है मोहे, मोहे दो बार है ना। पहले मोहे का अर्थ है जैसे मोहे मोहे है ये वाला, मोहे मोहे दो ठो है ना, तो पहला का अर्थ हो जाएगा विप्सा, दूसरा अमरेंडित, यही इतना जानिए। जीवम माने जीवन को, जीवधन घय प्रत्यय लगता है, आशेष हो जाता है, जीवम तो हो जाता है, सर्वपहारी लोप नहीं होता है। हाँ सर्वपहारी एक ही प्रत्यय है कि सर्वपहारी लोप हो जाता है, ठीक है। घय प्रत्यय है, घय जो है पुल्लिंग प्रत्यय होता है, पुल्लिंग में आता है, जान ले, जीव बन गया तो जान लो पुल्लिंग हो गया ये, चाहे कुछ हो या ना हो, ठीक है। चलिए जीवम माने जीव, जीव जो घय प्रत्यय लगता है, स्वैरम श्वेर होना चाहिए, श्वेर श्वेर होना चाहिए, लेकिन आदि वृद्धि हो गई है यहाँ पर। मंद मंद, ठीक है, मंद मंद मतलब धीरे धीरे, मंद मंद, स्वैरम स्वैरम, मंदम मंदम, ठीक है। मंदम मंदम आएगा मेघदूतम में, तो वही बात है। प्रेरित प्रेरणा दी जाती है, प्रेरित प्राधन ईर्धन अड़िच धन अत्ता, श्वेर देख लीजिए, श्वेरः श्वेया ईरः प्रेरणा, यस्मिन तत्बुब्री समास, श्वेय धन ईर धन स्वादि ऋणियो एक वार्तिक है। हाँ स्वादि ऋणियो एक वार्तिक है, उसी से वृद्धि होकर स्वेर बन गया। स्वेर धन आई मिलकर के ए होना चाहिए, गुण होना चाहिए, लेकिन उसका अपवाद बन के स्वेर बन गया, वृद्धि हो बन गया, ठीक है। यही बात है। तर्पय, तर्पय संतुष्ट करना, तर्पय में संतुष्ट करना, तर्पण करना। तृप, हाँ ये जो है ना घय प्रत्यय सर्वपहारी एक लोता है, होता है क्विप प्रत्यय, क्यूप क्यूप क्वप, इस टाइप क्यूप प्रत्यय, आधा का वप क्विप प्रत्यय रहता है, सर्वपहारी लोप हो जाता है। कहीं है कहेंगे लगा है तो लगता है। ऋच धन लोट मध्यम पुरुष एक वचन का है। वायु के 3 गुण होते हैं भैया, एक होता है शीतल, दूसरा मंद, तीसरा सुगंध। इसी से समुच्चय अलंकार हो गया है। अगर आएगा समुच्चय अलंकार क्या कौन सा अलंकार है तो आप लोग बता दीजिएगा। समुच्चय अलंकार होता है मंद सुगंध दुर्गंध, शीतल मंद सुगंध, हवा के कारण जो है 3 हवा मिल रही हैं आपस में, ये आपको इसीलिए समुच्चय अलंकार। शीतल माने एकदम ठंडा, ठंडा देखते हो ना, ठंडा जैसे पीते हो, ठंडा जल पीते हो फ्रिज व्रिज से, बड़ा आनंद आ जाता है, लेकिन हम तो नहीं पीते भैया ठंडा,
फ्रिज के पानी नहीं पीता हूँ, नुकसान कर देता है, जान ले। हमको सादा पानी चाहिए, गरम रहेगा चलेगा, ठंडा नहीं। ठंडा बिंडा नहीं पीता, फालतू आइटम नहीं। आपको पीना हो तो फर्स्ट क्लास गन्ने का रस पीजिए। हाँ, 20 रुपये में आता है, फर्स्ट क्लास एक गिलास पी लीजिए, जी आनंद हो जाता। ठंडा में कुछ रहता नहीं। हम ठंडा ऐसे रहता है, कोई भी देता है हम दूसरे को दे देते हैं, ले लो, हम नहीं पीएंगे। कहने का मतलब है भैया आपको मन है, कुछ लोग हैं बर्फ़ वरफ़ ज़्यादा, मलाई बर्फ़, तो मान लीजिए ठंडा बिंडा ज़्यादा पीते हैं, ठंडी चीज़ें ज़्यादा पसंद करते हैं। भले अंत में नाक फेंके लागे, सर्दी हो जाए, लेकिन वो ठंडा पिए। शीतल, शीतल माने एकदम ठंडा। शीतल माने हम लोग की याद आता है जब हमारे यहाँ कुआँ था। आपको बता दें, कुआँ था तो हम लोग जब जाते थे भरने के लिए, सामने द्वारी था, तो भरने के लिए जब जाते थे तो ये होता था कि पिताजी कहते थे कि खूब बढ़िया सा, खूब निचवा से लाना, थोड़ा सा ठंडा रहेगा। जाते थे तो जब ऐसे पकड़ते थे, ऐसे झम 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 बल्टी 8-10 बार उसी में पटकते थे। कभी कभी निकल के टूट भी जाती थी, बहुत दिक्कत होता, डांटे जाते थे, है तुम गिरा दिए बाल्टी एक हो। तब इतना बड़ा कवाच इसी टाइप में रहता था, गुंछा जैसे ऐसे ऐसे, तब वही डाल करके ऐसे ऐसे निकाला जाता था। तो खूब ठंडा हवा और ठंडा पानी लेने के लिए खूब बाल्टी को झम 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 8-10 बार एकदम, जितने उसमें रस्सी रहती थी नीचे तक ले जाते थे, तब साफ़ सुथरा पानी फर्स्ट क्लास ठंडा वाला आता था। और उसको पी लीजिए ना भाई साहब, जान लीजिए दिमाग तरी कर देता था। हाँ, लेकिन अब भी है, जो हैंड पंप लगा है वो भी सही है, समरसेबल, वो तो लगा दीजिए तो और ठंडा होने लगता है, समरसेबल वो बोलो। तो कहने का मतलब सूथी को कहते हैं शीतल। ये शीतल ना एक हाथन फ्रिज वाला, हमें नहीं निकलता, ठीक है। मंद मीन एकदम मंद मंद मंद, सुबह की हवा देखियो ना, मंद 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 का नाइन के कट्ठे झोंक के आए, ऐसा नहीं। सुगंध, सुगंध माने कुछ खुशबूदार, ठीक है। शीतल मंद सुगंध, 3 हवा है। इसी मिक्सचर के कारण जो है यहाँ पर समुच्चय अलंकार है, आप समझ लीजिए, हम बताना थोड़ा सा भुला गए वहाँ। वायु के 3 गुण हैं, ये भी आ सकता है। शालिनी जो है छंद है, वायु के 3 गुण है, ठीक है। तब्यत तब्बनीयर के लिए ना ये तब जो है कृत, कृत और तद्धित 2 प्रत्यय होते हैं। कृत के 7 भेद होते हैं। तब्यत तब्बनीयर के लिमर यत अड़त क्यत, हाँ, तो यही 7 भेद कृत को होते हैं। और तद्धित के जानते ही हैं, उसके भी भेद होते हैं, लेकिन वह जो है संज्ञा पश लगता है या क्रिया पश लगता है, यही इतना अंतर होती है। बताएंगे, सब क्लियर होगा, अभी क्रम से ही चलेंगे, ठीक है। आप लोग देखा करिए पूरी तरह से वीडियो को, और आप लोग लाइक शेयर कर दिया करिए। बस आज यहीं तक रहने दिया जाए, नहीं तो इसको फिर जब फनाएंगे तीसरा ना 159, कपिल द्विवेदी साहब की बुक है, बहुत तगड़ा बुक है। तमसा का कथन उदितम ये दाक्षिणीयम स्नेहश, ठीक है। यह स्नेह उदारता आपका उचित ही है। तमसा कह रही हैं जो आपकी इतनी देर मार बक्किन है आप, हाँ, तो मान लीजिए इतना बता ही रही हैं, तमसा से ही मुरला बता रही हैं कि भैया यही संदेश है, ऐसे ऐसे बात होने वाली है। लोपामुद्रा भेजी हैं, गोदावरी के पास जाना है। अब वो गोदावरी के पास से नहीं जाएंगे, फिर इतनी बात बताएंगे, बहुत टाइम लगेगा। अब कुछ नहीं हो, एक गोदावरी के पास जाने का मतलब है गोदावरी अब जान गई हैं, अगले टर्न पर अब गोदावरी इतनी बातें सब जितनी ये कहीं हो जान गई हैं, क्योंकि वार्तालाप आपस में कर रही हैं। तम मुरला तमसा, मुरला पूरी बात यहाँ से वहाँ तक बताई, ऐसे ऐसे बात हो गई है, डरने की बात है, तो इसीलिए जो है मुरला तमसा से बता रही हैं। तब तमसा जब जान गए तो कहें हाँ उचितम एवं दाक्षिणीयम, यह उदारता तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो वही बात है। अब बीच में 2 ही लोग गायब हैं, लोपामुद्रा और गोदावरी।
लोपामुद्रक संदेश है, जो संदेश भेजे हैं जे का संदेश देख वो गायब है। लेकिन अब अगले टर्न पे आपको देखो यही मिली हैं फिर उचितम एव दाक्षिण्यम स्नेह संजीवनी वनोपायस्तु मौलिक एव राम भद्रादि सन्निहितम। किंतु यह उचित है उदारता, किंतु राम भद्र को होश में लाने की मौलिक उपाय आज भी समीप विद्यमान है, कहने का मतलब। ठीक है, तो कहने का मतलब ऐसे ऐसे है, ये मुरला तमसा वाला काम अभी होता रहेगा और बात अभी ये लोग नहीं आ पाएंगे। पहले ही मैंने पात्र में बताया था, आप समझ लीजिए। ये लोग ऐसे पात्र हैं, कैसे पात्र हैं थोड़ा सा देख लीजिए। ये जो वशिष्ठ हैं, शत्रुघ्न है, ऋषिंह है, रावण, शांता, गोदावरी हैं, ये सब अन्य पात्र हैं। इनका उल्लेख मात्र मिलता है, आती होती नहीं है, वही बात है। ठीक है, अब इनका जो है उल्लेख ही मात्र समझ लीजिए। क्योंकि ना तो गोदावरी आएंगे ना तो लोपामुद्रा आएंगे, ये दोनों नहीं आएंगे। लोपामुद्रा का तो इसमें उल्लेख ही नहीं मिल रहा है। ठीक है, अगर कहीं हो तो आप दिखाइए। हाँ, लोपामुद्रा सिर्फ संदेश भेजकर उनका काम वहीं से ख़त्म हो गया। ठीक है, संदेश भेज करके ख़त्म हो गया। गोदावरी जो है ये गोदावरी के लिए भेज दी हैं, अधिष्ठित देवी हैं, पूरे जंगल के, पूरे नदी की देवी हैं, कहने का मतलब। इसीलिए जो है इनको संदेश दे दिए, हो गया उनका काम ख़त्म। ठीक है, वही बात है। दो बीच में गायब हैं, लोपामुद्रा और गोदावरी। ठीक है, चलिए अगले टर्न पर फिर मिलेंगे आप लोग। अभी इसमें टाइम लगेगा। अब बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, बीच बीच में जान लीजिए। आप लोग ऐसे रोज़ाना लाइव देखा करिए। हाँ, रोज़ाना आप लोग बने रहिए इस लाइव क्लास में। हाँ, और आपको बता दें हाँ, अब थोड़ा सा और देख लीजिए, तब उसके बाद बंद करते हैं। हाँ, तमसा कह रही हैं उचितम एव दाक्षिण्यम स्नेहस्य। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसको अंडरलाइन कर लीजिए। संजीवनोपयस्तुः मौलिक एवं राम भद्रस्त्यादि सन्निहितम। इसको तोड़ लीजिए, राम भद्रस्य या हो जाएगा आदि, हो जाएगा आदि। ये दा है ना, या है, या को हम ई ले लेंगे, ई के या होता है तो आदि हो जाएगा। सन्निहितम उचितम एव दाक्षिण्यम स्नेहस्य। स्नेहस्य उचितम में उचित ही है, दाक्षिण्य में उदारता होती है, दक्षिणी में उदारता, स्नेहस्य मीन स्नेह। स्नेह जो है, स्नेहस्य षष्ठी के वचन है, तो स्नेहस्य मीन स्नेह की जो उदारता है, उदारता है, वह उचित ही है, उचित ही है। स्नेह की उदारता उचित ही है, कहने का मतलब तमसा कह रही है स्नेह की उदारता उचित ही है। इतनी देर तो मुरला बक 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 करें, पूरा एक देश भर के बताइन पूरी बात यहाँ से वहाँ तक क्या क्या है। तब तमसा अब कह रहे हैं उचितम एव दाक्षिण्यम स्नेहस। यह स्नेह की उदारता कहने का मतलब उचित ही है। संजीवनोप, यहाँ गुण संधि है, देख लीजिएगा, संजीवन हो जाएगा। उपायस्तु, उपाय धन उपायस्तु कर दीजिए डायरेक्ट। उपाय संजीवन पाय मौलिक एवं राम भद्रस्य निहितम, कहने का मतलब किंतु उपायस्तु सन्निहितम एवं राम भद्रस्य आदि। किंतु राम भद्र आदि को, राम भद्र मीन राम भद्र आदि को होश में लाने, संजीवन मीन होश में लाने के लिए, होश में लाने के लिए मौलिक उपाय, मौलिक माने मौलिक, हाँ, उपायस्त माने उपाय, हाँ,
उपायस्तु सन्निहितम माने समीप विद्यमान है, समीप एकदम विद्यमान है। ठीक है, यह संजीवनस्मि संजीवन होश में लाने के लिए रामभद्र आदि को मौलिक उपाय, यह होश में लाने के लिए उपाय माने उपाय, सन्निहितम माने यह समीप विद्यमान है। तो मुरला कहते हैं कथम्यु, कैसे, कैसे कह रही हैं। ठीक है, यह कैसे हो सकता है भाई बताइए। उचितम मेव दाक्षिण्यम, फिर समझ लीजिए बहुत तगड़ा ये है। अभी कई में आया था, 2005 में आया था। ठीक है, तो आप लोग उचितम मेव दाक्षिण्यम, उचित ही है यह दाक्षिण्य, दाक्षिण्य माने उदारता। यह उदारता जो आप दिखा रही हैं मुरला से, कि या गोदावरी दिखा रही हैं, या जो भी लोपामुद्रा का कथन है गोदावरी के द्वारा बताया जा रहा है, लोपामुद्रा ही दिखा रही हैं। तो यह स्नेह उदारता जो है कहने का मतलब उचित ही है, बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि रामभद्र आदि को होश में लाने के लिए, उपायस्त माने होश में लाने के उपाय, मौलिक उपाय, उसमें जोड़ दे, उपाय का मतलब मौलिक उपाय ही सन्निहितम माने एकदम समीप है। संधि माने समीप होता है ना, सन्निहिता, समधन धाधन की होता है ना, तो सम उपसर्ग लगे, दधाते ही दाधे ही आदेश होता है। तो सन्निहित माने एकदम समीप, समीप जो है समीप विद्यमान है। ठीक है, यह भगवान राम को होश में लाने के लिए मौलिक उपाय एकदम समीप है। यह बताए दिन पहले नहीं, वातावरण मंद सुगंध हवा चलेगी, ठंडा ठंडा, होश में रहिए तो एकदम फिर सही हो जाएंगे। सही बात भी है, अगर कोई भी बेहोश हो जाता है आदमी, आपको घर में अब देखिए तो उनको छिट्टा मारते हैं, पानी मारते हैं, थोड़ा ठंडा हवा देते हैं, कुछ अगर रहता है तो खूब ठंडा हवा देते हैं, जिससे कि कूलर व्हीलर ये सब चला देते हैं, एसी फेसी जो जिक्र रहा था। तो कहने का मतलब उसको ठंडा लाने के लिए, उसको होश में लाने के लिए जब ठंडा देंगे, दिमाग थोड़ा जो हीट हुआ रहता है वो एकदम सही होता होगा, और तुरंत जो है एकदम धीरे 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 होश में आ जाएगा। ठीक है, तो वही के लिए बात कर रही हैं, बात बता रहे हैं तमसा ने मुरला। ठीक है, तो मुरला बता रहे हैं, तमसा सुन रही हैं, और तमसा बता रहे हैं, मुरला आप सुन रही हैं। तो इसी पे सुनने दीजिए भी कथम्यु मीन कैसे। अब ये फिर जो है तमसा अपना पूरा बात बताएंगे, क्या कैसे है नहीं, यह कल अब हम बताएंगे। अब रहने दीजिए क्योंकि बहुत ज़्यादा समय हो रहा है। अगला श्लोक भी छठवां बहुत इम्पॉर्टेंट है। तीसरा छठवां कथन है, ईदृशानां पिपाको अभिजायते पद्माद्बुधः यत्रोपकरणी भावयाम यत्यो विधेव जनः। ठीक है, बहुत उदाहरण है, बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसी प्रकार से बस कथम्यु मीन फिर मुरला कह रहे हैं कैसे, तो आप इसको कैसे अभी रहने दीजिए क्योंकि लंबा वक्त है, टाइम लगेगा, अभी 1.5-2 घंटा हो जाएगा, क्या मतलब है बहुत। ठीक है, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा हम तेज़ी नहीं चलेंगे, आराम से ही चलेंगे। अभी एग्ज़ाम हो सकता है आपका नवंबर दिसंबर के करीब हो सकता है। अभी तो मान लीजिए अध्यक्ष और क्या नाम, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और सदस्यगण ये सब नहीं हैं। जैसे आएंगे वैसे आप लोग का डेट का निर्धारण करेंगे वो लोग। ठीक है, हो सकता है अभी माध्यमिक बोर्ड, चयन बोर्ड ये सब मर्ज हो तो उसमें और कुछ भी नियम निखार आता है, नया जो भी आएगा आप लोग पता चलेगा, चाहे आपको चैनल के माध्यम से बताएंगे या अलग से बनाएंगे वीडियो। ठीक है, तो इसीलिए आप लोग जो है थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए, चाहे झारखंड पीजीटी डाले हों, चाहे बिहार डाले हों, चाहे अभी एकलव्य मॉडल आया है तो आप पीजीटी टीजीटी डाल कर अपना पढ़ाई करते रहिए। जब भी एग्ज़ाम होगा आप तुरंत एकदम मार दीजिए गणासा, जैसे कई बार खट पर निकल जाए, वैसे आपकी एग्ज़ाम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप पढ़ते रहो झूलते रहो, अरे यार क्या पढ़ें, पेपर वही नहीं होने वाला है, क्या पढ़ें।
तो पेपर हो या ना हो भैया, तैयारी आपकी होनी चाहिए। आप ट्रेन के इंतज़ार करोगे, ट्रेन आपके इंतज़ार नहीं करेगी। ट्रेन आएगी ना, 2 मिनट रुके नहीं, चली गई, ठीक। अब आपका भाई इंतज़ार करना पड़ेगा, चाहे 1 घंटा, चाहे 2 घंटा, चाहे 3 घंटा इंतज़ार करना पड़ेगा, ठीक है। तो सरकार है अपने हिसाब से काम होता है, चयन बोर्ड है अपने हिसाब से काम होता है, चाहे बिहार को हो, चाहे बंगाल को हो, चाहे झारखंड को, सब अपने हिसाब से, वहाँ की भी सरकारें, यहाँ की भी सरकारें अपने हिसाब से काम करेंगी। लेकिन हमारा आपका काम है तैयारी करना। कहते हैं यार, एक लोग पूछे एग्ज़ाम का डेट आ गया सर, हम कह रहे यार डेट आएगा तो खुद ही पता चले, कहें डेट आ जाए तो सोचते रहे लग जाए तो एकदम निकाल दे, मतलब इसके पहले वो नहीं लगेंगे। अरे लग जाता, क्या लग जाओगे, क्या किसी के एहसान करोगे क्या? अभी से पढ़ते रहो, लगना है। अगर संस्कृत में निकालना है तो 117 प्लस 18-20 तक ले जाएंगे तभी तो हो पाएगा। अब 118-20 लाने के लिए कितने कर्मठ मेहनत करना पड़ेगा, एक एक रत्ती चीज़ों को पढ़ना पड़ता है, तब जा कर के कहीं हो पाता है। नहीं तो 108, 10 पे 12 पे सब लोग रह जाते हैं, जान लीजिए कुछ नहीं होता। चले अरे यार गड़बड़ होगी, गड़बड़ होगी, गड़बड़ खुद ही जान करते हैं, जान लीजिएगा। चाहे जो भी हो, IAS वाले देखते हैं दिन रात पढ़ते रहते हैं, उनको कोई टाइम ही नहीं मिलता कब खाते हैं, कब सोते हैं, कब पढ़ते हैं। लेकिन TGT वाले, UP टेट वाले बस 3-4-6 महीने में डक के आते हैं, टर करके चले जाते हैं, जान लीजिए। ओहो में जो रेगुलर लगा रहता है तो उसको TGT PGT कहीं न कहीं एडजस्ट हो जाता है, ऐसा नहीं है। लेकिन जान लीजिएगा उन लोग को कितने विषय पढ़ना पड़ता है। सामान्य अध्ययन में देखिए GK, एक सामान्य अध्ययन तो अलग चीज़ है, एक वैकल्पिक जो होता है अब जो भी है 2 पेपर होता है। एक होता है मैथ 30-40 आता है, जो रीजनिंग आती है, तो एक पेपर ये हो गया। एक पेपर में GS डाल देते हैं। GS का मतलब पूरा अध्ययन, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, जीव विज्ञान से तीनों विज्ञान, पूरा GS, सब करंट अफेयर सब आ जाता है। बताइए कितना ब्रह्मांड बुद्धि रहेगी बेचारे को, बताइए। अगर उस टाइप अगर आप लोग उनका आधा मेहनत कर दीजिए तो कोई TGT में रोक नहीं सकता है, एक विषय में हो, ध्यान दीजिएगा। लेकिन वही है कि जो है सबकी बात बता रहा हूँ, 80% की बात है। 20% ऐसे होते हैं वो बढ़िया ढंग में रेगुलर पढ़ते हैं और वो निकाल देते हैं अंत में, तब वो देखते हैं 80% जब देखेंगे तो 10% और उभर गए हैं, ज़्यादा नहीं आएंगे। उसमें तो 40% कहेंगे बस अब कल से हम मेहनत करो जो ने परसों सा। अरे कल से का मेहनत कर, अब तो TGT पेपर हो गया है, अब फिर वैकेंसी आएगी, फिर उसमें व्यवस्था बनेगा, एग्ज़ाम होगा, तब होगा कि ठीक है कल से लगा, तब फिर वो 1-2 महीना 2-4-6 महीने के बाद ठंडा हो जाए, तब वैकेंसी का हो वैकेंसी आए, कहना हाँ फार्म डाल ले, तब पढ़िए। फार्म डाले न उसके बाद पढ़ाई शुरू कहें, उसके बाद फिर कहीं न कहीं फिर गायब हो गए, फिर पढ़ाते फिर गायब, कहने कि जब ही न हो का पढ़ी उबिया ही गए न। तो ऐसे नहीं उबना है, आपको रेगुलर पढ़ना है, पेपर हो या ना हो, आप ये दिमाग से निकाल दीजिए। आप ये दिमाग में रखिए कि मेरी तैयारी अभी पेपर हो जाएगा तो नहीं हुई है पूर्ण रूप से, इससे अच्छा कभी ना हो तभी सही है, अभी ना हो तभी सही है, अभी नहीं तभी तो इतना तैयारी कर दीजिए कि जैसे कह दीजिए कल ही हो जाए पेपर तब भी मेरा हो जाएगा, इस टाइप तैयारी होनी चाहिए। चलिए ठीक है, इसी प्रकार से इतनी देरी आप लोग को अंतिम में थोड़ा सा डोज दिया जाता है जिससे आपका उत्साह बना रहे, हाँ आपका ज्ञान बना रहे, आपका हिम्मत बनी रहे। इसीलिए जो कुछ कहना रहता 5 मिनट 10 मिनट जो है अंतिम में कहते हैं, आप लोग जो है अवश्य पालन करेंगे तो अच्छी बात है, ठीक है। चलिए ठीक है, वीडियो को शेयर वेयर कर दिया करिए, लाइक वाइक कर दिया करिए। जो भाई बहन ने सब्सक्राइब किए हैं तो अवश्य कर लें, ठीक है। जो किए हैं तो उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। चलिए ठीक है, इतनी देर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।